आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हम हेल्थ मिनिस्ट्री गए, हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग नहीं हो पाती हमारी, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ। वी हैव अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट ईमेल्स के थ्रू, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट हम भटक रहे हैं। अभी तक कोई भी रिस्पांस पॉजिटिव कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। बस हम जाकर हम बोल रहे हैं वहाँ पर कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ करो, बट उधर से किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ के सिटीज़न हैं। हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। 2022 में जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ और हमारी सरकार ने एक मुहिम चलाई ऑपरेशन गंगा, जहां पर सैकड़ों जो हमारे छात्र थे हमारे देश के, उनको बुलाया गया। लेकिन उनको भारत लाने के बाद उनके भविष्य का क्या, इस बारे में शायद सरकार सोचना भूल गई। जो छात्र वहां से आए थे वो 1.5 साल से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उनका भविष्य रहने वाला है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे करने वाले हैं। तो आइए इसी बारे में बात कर लेते हैं हम उन छात्रों से। क्या मांगे आपकी सरकार से, क्यों आपको यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है? हम यही चाहते हैं कि हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसके अंडर हम किसी सेफ़ कंट्री में ट्रांसफ़र ले सकें और अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। तो आपने अभी तक कहाँ जाके गुहार लगाई है, सरकार से मदद मांगी? सब ने अपने लेवल पे, चाहे वो उनके लोकल वार्ड के MP MLAs हो या फिर जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट्स हो जैसे NMC, मेडिकल काउंसिल, हेल्थ मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके लेवल पे जो हो सकता है हम सब वहाँ गए हैं। बीट लेटर्स, ईमेल्स, हम मीटिंग्स ट्राई करी है। हम लोग NMC के बाहर लास्ट 1 वीक से कॉन्स्टेंटली उनसे बात करने के लिए खड़े थे एंड समहाउ 10 डेज़ बाद हमारी बात भी हुई। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ टू इंटरवीन, और उनको गाइड करना पड़ेगा, तभी वो लोग एक्ट करेंगे। बट हमारे लेवल पे हमने कोशिश करी, हम हेल्थ मिनिस्ट्री गए, हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग नहीं हो पाती हमारी, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ। वी हैव अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट ईमेल्स के थ्रू, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट हम भटक रहे हैं। तो जब आपने ये जाके गुहार लगाई है, जगह जगह पे जाके आपने जो गुहार लगाई है, उस पर कोई सुनवाई हुई है? उस पर आपको कोई दिलासा दिया गया है कि आपकी पढ़ाई यहाँ से हो जाएगी, आप जा सकते हैं या हम आपकी मदद कर अभी तक कोई भी रिस्पांस पॉजिटिव कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। बस हम जाकर हम बोल रहे हैं वहाँ पर कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ करो, बट उधर से किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं आ रहा है। जो कि हमें आप एटलीस्ट आप हमें कुछ बताइए, हमें कुछ तो बोलिए कि हाँ हम करने की कोशिश में हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। अभी 2022 का ये यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, तो अभी तक आपकी उसके बाद से पढ़ाई कैसे चल रही थी? हमारी पढ़ाई अभी तक तो ऑनलाइन चल रही थी। 2 साल हमने ऑनलाइन कंप्लीट किया, हमारा 2nd ईयर कंप्लीट हुआ है। अब हमारा सितंबर से 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहले हम चाहते हैं कि आप हमें ट्रांसफ़र अलाउ करिए, ताकि हम अपना जो फ्रेश सेमेस्टर है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, वो हम पीसफुल माइंड के साथ किसी भी दूसरी कंट्री में जा कर के हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें पीसफुल माइंड के साथ। आपने क्या सोचा, कौन सी कंट्री में ऐसी है जहाँ पे आपके जाके आप ये मेडिकल का जो आगे की आप पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं? कौन सी कंट्री हो सकती है? एज एन हमने उन्हीं से पूछा है, अगर वो हमें ट्रांसफ़र देते हैं तो आप ही बताइए कि कौन सी कंट्री है जो आपके सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल करे। और ये ना दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब पढ़ाई है हमारा मेन। हाँ, तो हम इस पे ध्यान दें कि प्रोटेस्ट पे ध्यान दें? आप खुद सोचिए ना। तो मतलब ये है कंसर्न कि ये चीज़ दोबारा नहीं आए। तो आप ही हमें बताएं कि कौन सी कंट्री हमारे लिए सही है जहाँ हमें जाना चाहिए। अभी आप यहाँ जंतर मंतर पे कब से प्रोटेस्ट हुआ? आज तो पहला दिन है हमारा, और आगे होगा जब तक हमें कोई इसके रिगार्डिंग कोई फाइनल कंसर्न नहीं मिलता है। जब तक आपको आगे इसके बारे में नहीं बताया जाता, श्योरिटी नहीं मिलेगी, आप यहीं रहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ के सिटीज़न हैं। हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखें, और हम यहाँ के सिटीज़न होने के नाते आप हमारी हेल्प करें।
आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है कि हम वहाँ पे गए और वहाँ पे वॉर हो गई, इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल किसी की कोई फॉल्ट नहीं होती है। मैं जानना चाहती हूँ ये आपके हाथ में क्या है? ये गैजेट ऑफ इंडिया है जिसके अंडर ये कहा जाता है, सिमिलर सिचुएशन वॉर की 2014 में हुई थी क्रीमिया में, वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। तो भारत सरकार ने गैजेट निकाला जिसमें ये कहा जाता है कि अगर उस कंट्री में जहाँ पे सिटीज़न की लाइफ डेंजर में है, बी इट वॉर, सिविल अनरेस्ट, किसी भी तौर से, तो उसमें बच्चों को रूल्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उनको ट्रांसफ़र अलाउ किया जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट और कंसर्निंग मेडिकल काउंसिल ट्रांसफ़र अलाउ कर चुकी है। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। ये बच्चों को, ये जो बच्चे इसके अंडर आते थे, ये 2016 में पब्लिश किया गया था, तो उन बच्चों को ट्रांसफ़र अलाउ किया गया। हम यही कह रहे हैं कि इसी के बेसिस पे हमें भी ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि उस कंट्री में हम वापस पढ़ने नहीं जा सकते। मैं कहूँगी कैमरामैन से एक बार जूम किया जाए, इसको दिखाया जाए कि क्या है इसमें और कैसे हमारी सरकार आगे कदम उठा रही है या उठाना चाहती है। देश का भविष्य जो इस टाइम खतरे में है, इस तरह से अगर सरकार अपने जो देशवासी हैं उनके साथ करेगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका विकास और सबका साथ, शायद कहीं ना कहीं ये वादे जो है वो झूठे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही हैं। देखते हैं आगे क्या फैसला लेती है सरकार इनके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।